विंडलास बायोटेक लिमिटेड, विंडलास को हमने इनफैक्ट आईपीओ भी थोड़े ज्यादा पुराना नहीं आईपीओ भी आया और अब एक बार मैं पहले टारगेट देता हूं 1170 1190 के टारगेट के लिए और ये 1200 के लगभग हाइज बनाया हुआ है, वहां से करेक्टेड स्टॉक है। अब ये सेगमेंट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता मुझे वो है सीडीएमओ सेगमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फार्मा में ये सेक्टर की कंपनीज बहुत बढ़िया करी जो सीडीएमओ में है और उसी तरह से, और आज पहली बार मैं जेम्स में स्टॉक को कवर कर रहा हूं, सो दैट इज द रीजन। और कंपनी देखिए वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से है, टॉप 10 प्लेयर्स में से है सीडीएमओ में, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंटेल है जिसमें से फाइजर, सैनोफी, कैडिला, एमक्योर, ये टाइप की कंपनियों को कंपनी अपनी सर्विसेज मुहैया करवाती है। सो दैट इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। जब इन टाइप की कंपनियों को आप देते हो तो आपके पास स्टेबिलिटी भी रहती है। कुछ इन्होंने अभी रिसेंटली बायबैक भी किया था, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब वो तो काफी नीचे के भाव पे था और उसके बाद से बहुत ऊपर आ गया स्टॉक। और फिर हमने देखा कि इनकी रेटिंग्स देखा मैंने, रेटिंग्स आर वेरी गुड, इनफैक्ट लीडिंग प्लेयर तो है ही, अच्छा प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस है। फिर दूसरी बात है कि इन्होंने कुछ और भी अभी नए नए इनिशिएटिव्स लिए, इंजेक्टेबल डिविजन्स का भी है और अच्छा पोर्टफोलियो भी है, फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया, उस पर मैं आऊंगा। और ओवरऑल कुछ जो इनका फोकस है वो भी इनफैक्ट कुछ नए मार्केट्स में, एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में भी जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स में जो कंपनियां रहती है और जिस तरीके से हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है तो उसका बेनिफिट ये एक्सपोर्ट्स वाली कंपनियों को तो बहुत मिलेगा। तो मुझे लगता है, और प्लस रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह बहुत बढ़िया दी है, एबिटा ग्रोथ तो दी है और अभी फ्यूचर प्लान्स भी कंपनी के अच्छे खासे सॉफ्ट जेल्स और प्रोटीन पाउडर्स और ये सब में आने का है। अब एक बार मैं फंडामेंटल्स की तरफ जाता हूं तो बढ़िया रिटर्न नंबर्स है, 18-19% के रिटर्न आरओसी है, फिर ग्रोथ भी अच्छी दी है पिछले 3 साल में, प्रॉफिट की कैगर 23% है, सेल्स की कैगर 13-14% के लगभग रहती है और जीरो डेट कंपनी। अगेन फार्मा कंपनी और आईटी कंपनी थोड़े जीरो डेट वाली होते तो और बढ़िया लगता है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया थे, सितंबर के दिसंबर के भी आना बाकी है। 14 करोड़ के पैट के सामने 16 करोड़ का पैट था और मार्जिन कंसिस्टेंटली 11-12% के लगभग रहता है और वही हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है, 62-63% के लगभग, और एफआईआईज डीआईज भी अच्छा खासा भरोसा दिखा रहे हैं जो कि करीब 11-12% है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इनफैक्ट एक तो फार्मा स्टॉक है, सीडीएमओ सेगमेंट है और कंसिस्टेंटली मतलब रेजिलिएंट रहा है मार्केट्स में, इतना मतलब ऊपर नीचे हुआ, बट ये सेक्टर और फार्मा स्टॉक्स थोड़े आउट परफॉर्म किए और उनमें से ये स्टॉक पहली बार कवर करने का रीजन है कि ये सीडीएमओ सेगमेंट को मैं काफी मतलब दिनों से देख रहा हूं और काफी स्टॉक्स को इस सेगमेंट से रिकमेंड किया है, तो मुझे लगता है ये अच्छा करेगा। तो 1190 के टारगेट के लिए विंडलास बायोटेक।